जो पुरुष पागलपन के आगे झुकता है, उसके भीतर कोई शांति नहीं बचती। जो जहर को शराब समझकर पीता है और उसे प्यार का नाम देता है, उसमें कोई सम्मान नहीं रहता। आज का आधुनिक पुरुष युद्ध, अकाल या आग से नहीं मारा जाता। वह मारा जाता है एक मुस्कान से, एक चुंबन से, एक मीठी आवाज से, जो उसकी रीढ़ में सांप की तरह लिपट जाती है और उसे यह सिखा देती है कि घुटते जाना भी आनंद है। और दुनिया उसके लिए आंसू नहीं बहाती, क्योंकि वह मरने के लिए खुद राजी हो गया था। मार्कस ऑरेलियस ने कभी भी भीख नहीं मांगी, उसने राज किया। वह जिंदा महसूस करने के लिए तूफानों का पीछा नहीं करता था। उसने तूफानों को साधा, उन्हें नियंत्रित किया और पीछे छोड़ी। कविताएं नहीं, दिलासा नहीं, केवल चेतावनियां। उसने लिखा, तुम्हारा मन तुम्हारे अधीन है, बाहर की घटनाएं नहीं। लेकिन आज का पुरुष तो दोनों ही हार चुका है। वह एक स्त्री को तूफान, घटना और अपने हर भावनात्मक उतार चढ़ाव का ईश्वर बना बैठा है, और इससे भी बुरा, वह इसे ही प्यार मान बैठा है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य इसी पर निर्भर है। ऐसी 10 बातें हैं जिन्हें कोई भी पुरुष कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ना इस डर से कि वह अकेला रह जाएगा, ना इस डर से कि वह उसे खो देगा, बल्कि इस संकल्प के साथ कि वह खुद को कभी नहीं खोएगा। क्योंकि अगर तुमने इन व्यवहारों को नजरअंदाज किया, तो तुम प्यार में बंधे व्यक्ति नहीं हो, बल्कि जंजीरों में जकड़े एक गुलाम हो। एक मजाक उड़ाना, मौकरी, उसका आंखें घुमाना, दोस्तों के सामने ताना मारना, तुम्हें शर्मिंदा करना और फिर सबको कह देना कि ये तो मजाक था। जो स्त्री तुम्हारा सम्मान नहीं कर सकती, उसे तुम्हारे साथ बोलने का भी हक नहीं है। मार्कस ने कहा था, जो मधुमक्खी को चोट पहुंचाता है, वो पूरे छत्ते को नुकसान पहुंचाता है। जो पुरुष अपने आत्मसम्मान का अपमान सहता है, वो रिश्ता नहीं बना रहा, वो अपनी आत्मा को धीरे धीरे दफन कर रहा है। 2, अराजकता को सामान्य बना देना, केओस नॉर्मलाइज्ड। वो कभी स्थिर नहीं होती, कभी गर्मजोशी, कभी बर्फ। उसका गुस्सा तलवार है और तुम हमेशा खून बहा रहे हो, और तुम इसे जुनून समझ बैठे हो। ये जुनून नहीं, बीमारी है। मार्कस ने कहा था, मनुष्य को सबसे शांति अपने भीतर मिलती है, लेकिन जो आदमी अपने बिस्तर में तूफान को जगह देता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। वह केवल भागता है, उससे, खुद से, अपने सपनों से। 3, ध्यान पाने की लत, अटेंशन एडिक्शन। वह जो मर्दों की प्रशंसा के बिना जीवित नहीं रह सकती, जो अपने शरीर को दिखाकर अपने आत्म मूल्य को मापती है। वह कहेगी कि यह एम्पावरमेंट है, लेकिन जो खुद को दूसरों की नजरों में मापती है, वह कभी उस पुरुष की कद्र नहीं कर सकती जो उसकी आत्मा को देखता है। मार्कस ने चेताया था, मृत्यु से नहीं, बल्कि जीवन शुरू ही न कर पाने से डरना चाहिए। जो आदमी ऐसी स्त्री के साथ रहता है, वह कभी जीता नहीं, वह केवल उसकी रोशनी के पास एक परछाई बन जाता है। 4, यौन नियंत्रण, सेक्सुअल मैनिपुलेशन। वह सजा देने के लिए यौन संबंध रोकती है, इनाम देने के लिए देती है। उसे प्यार नहीं, सत्ता चाहिए। तुम उसकी गर्माहट के लिए गिड़गिड़ाते हो और खुद को अपमानित करते हो। मार्कस ने आत्मसंयम की शिक्षा दी, लेकिन जो आदमी अपनी वासना का गुलाम है, वह पुरुष नहीं, दास है। 5, तुम्हारे लक्ष्य का मजाक, कंटेम्प्ट फॉर योर पर्पस। वह तुम्हारे सपनों पर हंसती है, तुम्हारे अनुशासन को नकारती है। यह साझेदारी नहीं, तोड़फोड़ है। मार्कस ने कहा था, समय बर्बाद मत करो कि एक अच्छा आदमी क्या होता है, बस बन जाओ। लेकिन अगर वह तुम्हारे हर कदम का मजाक उड़ाती है, तो तुम कभी वो आदमी बन ही नहीं सकते। 6, प्रतिस्पर्धा का भूत, गोस्ट ऑफ कंपटीशन। वह तुम्हारे बराबर नहीं चलना चाहती, वह तुम्हें हर हाल में पछाड़ना चाहती है। उसकी सफलता हथियार बन जाती है और धीरे धीरे तुम अपने ही घर में परछाई बन जाते हो। 7, भावनात्मक चालबाजी, इमोशनल मैनिपुलेशन डिस्गाइज्ड एज ट्रॉमा। हर गलती को वह अपने अतीत के जख्मों से सही ठहराती है। तुम उसके पार्टनर नहीं, उसके काउंसलर, पंचिंग बैग बन जाते हो, और तुम खुद से प्यार मांगते हुए शर्मिंदा होते हो। मार्कस ने कहा था, बदला लेना नहीं, वैसा न बनना ही सबसे अच्छा बदला है। 8,
हकदारी बिना जिम्मेदारी, इंटाइटलमेंट विदाउट अकाउंटेबिलिटी। वह तुमसे सब कुछ चाहती है लेकिन खुद कुछ नहीं देती। वह खुद को इनाम समझती है लेकिन कृतज्ञता उसमें खत्म हो चुकी होती है। तुम देते हो, वह जांचती है। तुम बलिदान करते हो, वह मांगती है। 9 सीमाओं की परीक्षा लेना, बाउंड्री टेस्टिंग, छोटे झूठ, रात के मैसेज, वादे तोड़ना, ये बड़ी गलतियां नहीं लेकिन धीमा जर है। वह देखती है कि तुम कितना सहोगे और हर बार थोड़ी और सीमा लांघती है। मार्कस ने कहा था, अगर वह सही नहीं है तो मत करो, अगर वह सत्य नहीं है तो मत कहो। 10वां सम्मान का क्षरण, इरोजन ऑफ रिस्पेक्ट। न लड़ाई न शोर, बस धीरे धीरे तुम्हें नजरअंदाज करना। अब वह तुम्हारी बातें नहीं सुनती, तुम्हें देखती भी नहीं। तुम उस घर में केवल पृष्ठभूमि की आवाज बन जाते हो जो तुमने खुद बनाया था, और यह सबसे बड़ा धोखा है। मार्कस ने कहा था, हर सुबह यह सोचो कि जीवित रहना, सोचना, महसूस करना कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन अगर तुम्हारे बगल में बैठी स्त्री को तुम्हारी मौजूदगी में कोई सौभाग्य महसूस नहीं होता, तो फिर तुम धीरे धीरे मिटते जाते हो। ये 10 बातें कोई राय नहीं बल्कि कड़वी सच्चाइयां हैं। हर एक पुरुष के आत्मविनाश की ओर एक दरवाजा है और अधिकतर पुरुष इन्हें नजरअंदाज करेंगे क्योंकि सच चुभता है, झूठ लुभाता है। लेकिन कुछ लोग, बेहद दुर्लभ लोग, इसे सुनेंगे। वे जानेंगे कि बिना सम्मान का प्रेम मुस्कान के साथ गुलामी है, और वे याद रखेंगे मार्कस ऑरेलियस की शिक्षा, मन का अनुशासन, स्वयं पर शासन और शांति की पवित्रता। जो भ्रम था वह टूट चुका है। अब जो बचा है वह एक पुरुष है, घायल पर स्पष्ट। अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या तुमने इन झारों को देखा है, प्रश्न यह है कि क्या तुमने इन्हें सहा है। क्योंकि पुरुष का विनाश स्त्री से नहीं, उसकी चुप्पी से शुरू होता है। हर बार जब वह उस व्यवहार को माफ करता है जिसे उसे छोड़ देना चाहिए था, हर बार जब वह धोखे को तर्कों से सही ठहराता है, हर बार जब वह अपने सिद्धांतों को तोड़ता है बस उसकी मौजूदगी के लिए, वह रिश्ता नहीं बचा रहा, वह खुद को जिंदा दफन कर रहा है। मार्कस ने कहा था, एक पुरुष को सीधा खड़ा होना चाहिए, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के लाखों पुरुष किसी भ्रम, उम्मीद या उसकी पुरानी छवि के सहारे जिए जा रहे हैं। वे उसे नाराज ना करें, इस डर में जीते हैं। वे इसे समझौता कहते हैं, लेकिन यह समझौता नहीं, डर है, आत्मसमर्पण है, आत्मा की धीमी मृत्यु है। सच्ची ताकत दुख सहने में नहीं, इनकार करने में है। और यह ताकत तभी आती है जब पुरुष खुद के साथ बैठता है और याद करता है कि वह पहले से ही पूर्ण था। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने जीवन के बचे हुए समय को दूसरों के व्यवहार पर अनुमान लगाने में मत बर्बाद करो, जब तक कि उसे कोई साझा लाभ न हो। और जो रिश्ता केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है, उसमें कोई साझा लाभ नहीं है। वह प्यार नहीं, निगरानी है। और जो पुरुष अपने ही रिश्ते में जासूस बन जाए, वह पहले ही हार चुका है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान मानसिक नहीं, आध्यात्मिक होता है। जब पुरुष सहता है जो उसे तोड़ता है, उसकी आत्मा सड़ने लगती है, उसकी आंखें बुझ जाती हैं, शरीर झुक जाता है, हंसी गुम हो जाती है, वह एक फुसफुसाहट बन जाता है। और फिर भी दुनिया कहती है, और ज्यादा सहो, यह तुम्हारी गलती है, जैसे वह पहले ही 1000 रूप न अपना चुका हो सिर्फ उसके लिए। मार्कस ऑरेलियस इसे कहते थे, आत्मा का युद्ध और एकमात्र हथियार है स्पष्टता, क्लैरिटी। वह स्पष्टता जो समझौता नहीं करती, जो और प्रमाण नहीं मांगती, जो क्लोजर की मोहताज नहीं। एक स्पष्ट पुरुष बिना गुस्से, बिना नफरत, केवल निश्चय के साथ चलता है, क्योंकि वह जानता है वह उसे नहीं खो रही थी, वह उसकी पकड़ खो रही थी। यह है पुरुष का युद्ध, यह है आत्मा की लड़ाई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पुरुष का टूटना अचानक नहीं होता। यह छोटे छोटे समझौतों की एक लंबी श्रृंखला है, जहां वह रोज अपनी आत्मा का एक हिस्सा गिरवी रखता है। वह सोचता है कि शायद वह बहुत कठोर है,
कभी वह उम्मीद करता है कि शायद चीजें बदल जाएंगी। कभी वह सोचता है किसी और के पास जाऊंगा तो वहां भी यही मिलेगा। पर यह सोच नहीं, एक धीमी मृत्यु की स्वीकारोक्ति है। पुरुष का मौन भी हिंसा है। स्वयं के विरुद्ध कभी कभी पुरुष बोलता नहीं, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि चुप रहना ही मर्दानगी है। उसे सिखाया गया है कि सहनशीलता ही उसका आभूषण है। लेकिन जब सहनशीलता की आड़ में आत्मा ही मरने लगे, तो वह मौन पुण्य नहीं, पाप बन जाता है। स्त्रियां अक्सर अपनी पीड़ा को आवाज देती हैं और दुनिया सुनती है, पर पुरुष, वह या तो अंदर घुटता है या गुस्से में फटता है। इस फटने को समाज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहता है, पर कोई नहीं पूछता कि उसमें जहर डाला किसने। पुरुष का आंतरिक युद्ध किसी महाभारत से कम नहीं होता। यह अर्जुन की तरह भीतर ही भीतर लड़ाई है। कर्तव्य बनाम आत्मसम्मान, समर्पण बनाम स्वतंत्रता, प्रेम बनाम पहचान। और जब वह कृष्ण नहीं ढूंढ पाता, तो हर दिशा में बस भ्रम दिखता है। पर याद रखो, हर पुरुष को किसी कृष्ण की नहीं, खुद के भीतर के कृष्ण की जरूरत है। नए जमाने की नई चुनौतियां। औरत नहीं बदली, पर भूमिका बदल दी गई है। आज की दुनिया में एक विचित्र बदलाव आया है। स्त्री से कहा गया कि वह स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बने, और उसने वह शक्ति ली भी। लेकिन पुरुष से कुछ नहीं कहा गया, बस यही कि अब एडजस्ट करो। पर कोई नहीं सिखाता कि कैसे। कहां है आज का पुरुष पथदर्शक? कहां है वह शिक्षा जो बताती है कि ताकत का मतलब कठोरता नहीं, स्पष्टता है? तुम्हें स्त्री से युद्ध नहीं करना, पर खुद से झूठ भी नहीं बोलना। इसका अर्थ यह नहीं कि हर स्त्री वैसी है या कि पुरुष ही सदा पीड़ित हैं। यह लेख किसी लिंग के विरुद्ध नहीं, बल्कि संवेदना के पक्ष में है। यह सिर्फ उस पुरुष के लिए है जो अकेले कमरे में बैठकर सोचता है, क्या मैं गलत हूं जो इतना सह रहा हूं? नहीं, गलत तुम नहीं हो, पर अगर अब भी चुप रहे तो तुम जरूर हो जाओगे। अब क्या करें? एथ, खुद को प्राथमिकता दो। बिना अपराध बोध के सीमाएं तय करो और उन पर डटे रहो। ये अपने भावनाओं को लिखो, बोलो, साझा करो, क्योंकि जो जज्बात बाहर नहीं निकलते वो बीमारी बन जाते हैं। मदद मांगो, भाईचारा ढूंढो, क्योंकि मर्द होने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ अकेले सहो। पुरुष की आत्मा भी पवित्र होती है, उसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। मार्कस ऑरेलियस ने कभी ये नहीं कहा कि दुख झेलो क्योंकि तुम मर्द हो। उसने कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा राज्य है, उसे किसी के भी हवाले मत करो। अब अंतिम प्रश्न तुम्हारे लिए। अब जब तुमने यह सब पढ़ा है, तो सोचो, किस किस मोड़ पर तुमने खुद को खोया, सिर्फ इसलिए कि कोई तुमसे नाराज न हो जाए? किस पल तुम्हारा मौन तुम्हारी प्रेरणा के विरुद्ध एक समझौता बन गया? क्या अब भी तुम इस आत्मा की लड़ाई से मुंह मोड़ोगे या अंततः खड़े होगे? अगर यह लेख तुम्हारे अंदर कहीं गूंजा हो, तो यह सिर्फ शुरुआत है। कमेंट्स में लिखो, सबसे कड़वा सच जो मैंने आज जाना, या कौन सा जहर मैंने सबसे ज्यादा सहा, ताकि दूसरे पुरुष भी जान सकें वे अकेले नहीं हैं। और अगर तुम चाहते हो कि इस तरह की और आत्मा को झकझोर देने वाली बातों से जुड़ो, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह सिर्फ लेख नहीं, एक आंदोलन है। पुरुषों को टूटने से रोकने का आंदोलन, आत्मा को जगा देने का आंदोलन। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपनी चुप्पी तोड़ोगे, या फिर वही करोगे जो हर टूटा हुआ पुरुष करता है? मुस्कुराओगे और फिर से सहना शुरू कर दोगे?